धर्मेंद्र हुड्डा ही सौदा ही क्या है, स्वर्गीय है बंसीलाल। हाँ, उसने बंद की थी तो 2.5 साल सरकार नहीं चलने सरकार दी शराब ने सरकार गिरा दी थी जी। भाई। 2.5 साल सरकार नहीं चलने दी थी और मैंने तो उनसे पंगा ले लिया भाई, समैक वालों से। और मैं एक हौलदार, वो मुख्यमंत्री। बहुत आरोप लगाए यार। अब जब मैं डिसमिस हुआ तो बहुत आए कुत्ते बिल्ली। क्या पुलिस अधिकारी जो ऑन ड्यूटी है, तो क्या उसकी ड्यूटी है वीडियो बनाना या उसकी ड्यूटी है अपना काम करना? हर आईपीएस बनाए हुए हैं। हम्म। ऐसे कितने कर्मचारी हैं। लड़कियां, रील देखी है लड़कियों की, वर्दी में गाने लगाती हैं, देखी है? देखिए जी। लड़कों की देखी है? मेरा पिया घर आया, लड़कियां बोलती हैं यार ऐसे ऐसे बदमाशी के असलों के साथ। में दिखाऊं 100 वीडियो आपको। एक डीजीपी बना रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं कि आप बना रहे हो, बहुत अच्छा है, आप मेरे से बनवा रहे हो, एक आईपीएस बनवा रहे हैं, डेली की रिपोर्ट ले रहे हैं मेरे से। उस एसपी को, उसकी एक बेटी है, 2 बेटी है, बेटे हैं, सर पे हाथ रखवा दो। मेरा सवाल था कि आप समाज सेवा तो जुड़े रहे हो, आप अपने आप में समाज सेवी नहीं मानते, अपने आप पर वो टैग लगाना नहीं चाहते, नहीं, वो नहीं, वो बात अलग है। लेकिन आप सोशल मुद्दा पर जुड़े रहे हो। आज के टाइम पर हरियाणा में एक सोशल मुद्दा पर एक भाई और बोल रहा है जिसका नाम है धर्मेंद्र हुड्डा, क्या कहना चाहते हैं? थोड़े दिन रुके रहो, धर्मेंद्र हुड्डा की ऐसी टांग खींचेंगे ये लोग। खिचड़ तो लग रहे हैं। लग गया खींचने, गाली भी देंगे, उसके गांव में भी पहुंचेंगे, उसके ऊपर ऐसे तक ऐसे आरोप भी लगा देंगे, चोर है, ये तो लड़की लेके भाग गया, ये तो रेपिस्ट है। लगा दिए, बोला कि इसका खुद की गोद की लड़की के साथ में ऐसे इसके संबंध थे, प्रेम संबंध, ऐसी तो भाई चीजें सोशल मैं मीडिया पर सुनो आ तो, गई है। रेपिस्ट बताएंगे उसको। और वो किसकी आवाज़ उठा रहे हैं यार, मैं तो उसको पागल ही समझता हूँ। आप जैसा है। फिर मैं पागल हूँ, मैं खुद तो, मैं उसको भी, मेरे जैसों को मैं पागल ही हूँ। किसकी आवाज़ उठा रहा है? आप एक बात बताओ, अगर आप आवाज़ उठा रहे हो, किसकी उठा रहे हो? सब पढ़े लिखे हैं भाई, आज के ज़माने में सब पे मोबाइल। आप जिसकी आवाज़ उठा रहे हो वो खुद बोल ही नहीं रहे। बहुत सी कई ऐसी लड़कियां हैं जो मतलब अश्लीलता के माध्यम से अपने घर में गाड़ी तक लेके चली गई, पैसे कमा रही है, उनके माँ बाप को नहीं पता आपकी बेटी क्या कर रही है। एक भाई बहन यार कैफे होटल कमरों की प्रमोशन करते घूम रहे हैं, उनके माँ बाप को नहीं पता। 400 रुपए में रूम 1 घंटे के लिए, मतलब क्या चीज़ें बोल रहे हो भाई? अगर मैं ये चीज़ें सारी उठा के, मतलब एक तरीके से, क्या बोल रहे हो आप रामपाल? मेरी फेसबुक आईडी पे आप कमेंट पढ़ना, कोई भी वीडियो डाले तो रामपाल के 5-4 चेले पता क्या लिखते हैं? दास लिखते हैं वो अपनी आईडी के पीछे। वो लिखते हैं इसके साथ अच्छा हुआ, इसने रामपाल बाबा की भक्तों की बेइज्जती करी थी। फिर मैंने क्या बेइज्जती करी थी? कुरुक्षेत्र में मेरी गीता जयंती पे ड्यूटी थी, वो किताबें बांट रहे थे, ऊपर तो लिखा था गीता, और मैंने मतलब अपनी ये गीता का जो ग्रंथ है अपना, उसके ऊपर गीता सार या कुछ ऐसा लिखा था। और अंदर पेज पढ़ते गीता तेरा ज्ञान फलाना दिकड़ा, रामपाल की फ़ोटो थी। और मेरे को कोई एतराज़ नहीं है, रामपाल भाई क्या कर रहे हैं, मैंने क्या लेना देना, जिसने जाना जाओ, जिसने नहीं जाना ना जाओ। मैंने वहाँ रोकने की कोशिश करी, भाई छोटे छोटे बच्चों को आप, भीड़ है इसमें ऐसे मत लगाओ, साइड में रखो। तो वो मेरे साथ झगड़ पड़े थे, वो वीडियो वगैरह भी वायरल हुई थी। वो आज भी कहते हैं। तो रामपाल तो जेल में भी रहा, मैंने मेरे गुस्से में आपस में अगर तर्क वितर्क होता है तो हम बोल देते हैं भाई तेरा बाबा भी तो जेल में पड़े ही है। तो अब वो मेरे ऊपर ट्योंटबाजी करते हैं, मेरे गांव तक भी उन्होंने कोशिश करी जाने की, मीडिया में भी फैलाया कि सुनील संधू ने। अब मैं उनको मौका मिल गया तो वो बोलते हैं कि हमारे बाबा ने इसको बर्खास्त करवाया। बाबा बर्खास्त करा था, बाबा पर जेल बर्खास्त क्यों नहीं करवा पाया? अरे वो सारी चीज़ें पता है, लेकिन नहीं देखो भाई, जो जिस किसी की आस्था है भाई, तब न थारी आस्था मुबारक। आपने जैसे शुरू में कही कि भाई कण कण में भगवान है भाई, तब मैं न तो, किसी इस इंसान में ढूंढ हाँ रखे, ठीक है बिल्कुल भाई। लास्ट में तो धर्मेंद्र हुड्डा पागल है। पागल क्यों है? क्योंकि वो आवाज़ उन लोगों की उठा रहा है जो सब कुछ जानते हैं भाई। सबको पता है ये चीज़ें गलत हैं, जो मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, नशा सबको पता है गलत है, सबको पता है, लत लगी उनको ये भी पता है। लेकिन एक आवाज़ ये है कि भाई आप इस नशे को छोड़ना चाहते हैं तो इसका ये इलाज है, ये दवाई। मैंने करके देखा है यार। नशा करके देखा आपने? हाँ मैंने नशा करके देखा, शराब का नशा करके देखा हमने, जो कि कुछ लोग बोलते हैं छूटती नहीं है, मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ। हमने ये जो एक्सपेरिमेंट है दवाई का, खुद करके देखा भाई। किसी को कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है भाई। कई आदमी शराब पी के किसी की लड़की को छेड़ देते हैं, बोलते हैं कि नशे में मर्डर कर दिया, कुछ नहीं, सब पता होता है उसको।
आप एक बियर पी के चल रहे हो, 2 बियर पी के चल रहे हो, आपको सब पता है। आप कुएं में क्यों नहीं कूद रहे बाइक हाँ, समेत, गाड़ी गोबर नहीं समेत, क्यों नहीं ये खा रहे बहुत भाई सी तुम? चीज़ें हैं मेरे भाई। और मैं तो यही कहूँगा, देखो हमारा परिवार राधा स्वामी है, हम खुद नामी दामी भी हो रहे हैं, और आदमी हर चीज़ में ब्याह शादी यार शराब जब सरकार बिकवाती है उसको नशा क्या बोले? जब सरकार ही बिकवा रही है, उसका लाइसेंस दे रखे उसने, उसको हम नशा क्या बोले? बोल सकते हैं नशा? नहीं बोल सकते फिर भाई। कैसे बोल रहे हैं कि इसको बंद करो? जब अरे गुजरात और बिहार में ये चीज़ें बंद है तो बिल्कुल इनका पेमेंट नहीं है ठेकों का, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बंद हो सकते? तो वहाँ शराब फिर भी जा रही है। भाई वो जा जरूर रही है। एक बोड़ा आदमी था, पागल, स्वर्गीय बंसीलाल था ना, हाँ, उसने बंद की थी, तो 2.5 साल सरकार नहीं चलने दी सरकार भाई। शराब ने सरकार गिरा दी थी जी। भाई 2.5 साल सरकार नहीं चलने दी थी, और मैंने तो उनसे पंगा ले लिया भाई, समैक वालों से, और मैं एक हौलदार, वो मुख्यमंत्री। जब एक मुख्यमंत्री का ये हाल हो सकता है तो दीपेंद्र, मेरा धर्मेंद्र हुड्डा ही सौदा ही क्या है? धर्मेंद्र हुड्डा का तो भाई जमीन होगी, ब्योंतों का भाई का है, मतलब जाड़े भर लेगा। और जी हमारा भी करता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 7वीं क्लास में पढ़ते हैं, घर वाले नहीं भाई पंगा नहीं लेना। आज फोटो बाहर चढ़ा देंगे, चढ़ा देते हैं ना बाद में। हाँ नहीं, अगर भाई महान बनना तो मर जाओ। भाई मर के हाँ हाँ मान बढ़ हाँ, देगा। मरते महान बन जाओगे। मर नहीं, अब भगवान की दया से सारी चीज़ों की मौज है। बहुत आरोप लगाए यार, अब जब मैं डिसमिस हुआ तो बहुत आए कुत्ते बिल्ली, काले कोट के बेस में, क्रांतिकारी के बेस में, कोई किसी बेस में आया, कोई किसी बेस में आया। मैं तो उन भाइयों का, उनका एहसान ही मानता हूँ। बेतारा जो तुमने कराया भगवान तुमने देख लेगा। अब यार पीड़ा तो बहुत है, करने को बोलने का भी मन भी बहुत था, लेकिन आप जैसे भाइयों ने, बुजुर्गों ने कहा नहीं, इन क्रांतिकारियों से, इन दौड़ पोस्टों से, इन काले कोट वाले चोरों से। और जो सारा दिन, आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, हमारे समाज में, गांव में, शहर में कुछ आपको ऐसे आदमी मिलेंगे 5-7%। जो थाना में जाओगे तो वहाँ भी आपको मिलेंगे, डीएसपी ऑफिस में जाओगे वहाँ भी आपको मिलेंगे, और डीसी ऑफिस में जाएंगे वहाँ भी बाहर खड़े मिलेंगे। कहीं दलालगिरी का काम हो, कुछ बनवाना है, कुछ हटवाना, वहाँ मिलेंगे। वो लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं भाई। पूरा हरियाणा था, पूरा पंजाब, राजस्थान, यूपी, विदेश विदेश थे जिन्होंने पूरी सपोर्ट करी। लेकिन एक 1% का मतलब 99% ठीक होता है 1% में से। 99 तो ठीक ही है, जो 1% बचा है उसके 99% ठीक है, लेकिन जो 1% है पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद, मतलब जीरो ही लगा लो, जीरो में है पूरे कैथल से या हरियाणा से 25 आदमी, जनसंख्या के हिसाब से देखें 25 आदमी ऐसे हो गए जो बोलने वाले तो 6 ही थे, 5 ही थे, पीछे खड़े कर लिए, दो दो या बिठा लिए। वो दलाल थे, डीएसपी के, पुलिस के दलाल थे, जो दलाली कमा के बीच में देते हैं। वो मेरे खिलाफ बोले थे। अब मैं क्या बोलूँ उनके खिलाफ? सबको पता है वेश्यावृत्ति का काम वो करते हैं, मतलब ऐसे लोग हमारे खिलाफ बोले जो वेश्यावृत्ति तक करवाते हैं। अब आप बोलो भाई, अब गोबर है, गंध है, उसमें आप डला मारोगे तो छींटे आवांगे। आएंगे, तो इसलिए उस गोबर को मत छेड़ो। मैं तो ऐसे ही कहूँगा, धर्मेंद्र भाई के बारे में आपने पूछा, लगा रहा भाई, तेरी तो यहाँ चोरों से वैसे भी बहुत दूर है वो, तो उसके तक पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा। वो तो टक्कर ले ले हैं, वो तो सीधी धमकी दे भाई रहा भाई। वो दे रहा है, लेकिन विदेश में भी गड़बड़ कर देते हैं लोग, पता है ना आपको। मैं तो ये कहूँगा भाई का जीवन अच्छा जीवन बीते, और वो स्वस्थ रहे, अच्छी आवाज़ उठाता रहे, जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े तो भाई भांबी भाई के साथ हैं। भाई मेरी लेकिन भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन कई बार ये चीज़ लगती है, अब मेरे पास फ़ोन आ जाता है तो जैसे कोई घर वाला या कोई यार दोस्त सुन लेता है तो मेरे को एक डांट मार देता है कि यहाँ मदद की ज़रूरत है सुनील भाई आओ। अगर मैं जाने की कहता हूँ तो मेरे कई दोस्त ये बोलते हैं, बोले जब तेरे साथ गलत वही आदमी आया था, आप कोई आवाज़ उठा रहे, अगर मैं उसकी आवाज़ में आवाज़ बढ़ना चाहूँ तो मेरे साथी बोलते हैं ये आदमी बोल रहा था। मेरे से ज़्यादा बड़ा तो मेरे हिसाब में भाई, अगर मैं बड़ी बात नहीं करता, भगवान के डर से कहता हूँ, जिस आदमी की 100 मिलियन एक वीडियो चली जाती है, 100 मिलियन 10 करोड़ होते हैं, कितने होते हैं पता नहीं, 1 मिलियन 10 लाख हो गए भाई, तुम जोड़ घटा कर लो। चलो। मतलब ये जब 1 मिलियन में ही मतलब ज़्यादातर लोग देख लेते हैं मेन, तो क्या इन 15 सालों में जो मेरे से आज चाहते हैं कि हमारे साथ खड़े हो, उन्होंने कभी मेरी वीडियो नहीं देखी?
क्या पूरे हरियाणा को दुनिया को पता है मेरे साथ गलत हुआ है? बूढ़ा बुजुर्ग अनपढ़ लोगों को पता है, क्या उन इन्फ्लुएंसरों को नहीं पता कि सुनील के साथ गलत हुआ है? जो मेरे साथ नहीं आए तो भाई एक बार तो मन करता है, उन्होंने शुभकामनाएं दी दी भाई जल्दी ठीक हो जाए ये चीज़, तो मन तो दुखता है। लेकिन मैं ये नहीं कि भाई हमारे साथ नहीं आए, हम आज भी गलत को गलत बोल लेंगे और ठीक को ठीक। जो आपका केस है वो कड़ तक पहुंच गया, क्या उम्मीद है आपने? मेरा डीजीपी के केस है। डीजीपी है ने मतलब 7 तारीख को एक घर पे मैसेज आया 9 साढ़े 9 बजे कि डीजीपी ने बुलाया 12 बजे, 9:30 बजे मैसेज आया, 12 बजे और बुलाने 12 का? बजे जाना है पंचकूला। आदमी को अगर कोई बुलाएगा उससे पहले तैयारी भी चाहते नहीं है नीचे वाले, क्योंकि मैसेज तो एक दिन पहले आया उनके पास, उन्होंने हमारे पास नीचे वाले मैसेज दबा लिया? दबा लिया। तो आप वहाँ पर चिट्ठी लिख सको ना जब उनके- किसको लिखे चिट्ठी? अंधा कानून है, ये फिल्मों में गाने सुनते थे भाई। तो आप तो जो कानून के जानकार हो, आपने लूप होल बेरा भाई होगा। मैंने लगा रखी है आरटीआई, जब डीसी की आरटीआई लगा रखी है, एसपी का डीएसपी का, सब आरटीआई में जवाब नहीं मिलता। किससे 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 बोलूं भाई? जब आपका यो मैटर आया था, यार मैं कुछ भी करता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा पता है, सीआईडी को मेरा पता है। आज मैंने 10 पौधे लगाए हैं, 100 पौधे लगाए हैं, या कोई नशे के खिलाफ कोई कैंपेन चलाया, या आज मैं कहाँ था, मेरी सारी उनके पास है। उनको पता है मैं कोड लेने गया तो उन्होंने बुला लिया। तो कैसे जाएगा हरिद्वार से बंदा, उस दिन में शायद सहारनपुर से निकला था, तो उनको कैसे ये भाई सहारनपुर से कैसे आएगा? मैंने डॉक्यूमेंट भी चाहिए लेके जाने के लिए। तो वो सब अपनी वो खाना पूर्ति कर रहे हैं। खाना पूर्ति है भाई। आपका जब ये मैटर होया तो एक मैम, शायद वो उपासना मैम थे, हाँ, उपासना मैम ने एक मीडिया बाइट दी थी जिसमें कह रहे थे कि भाई ये दबाव बना रहे हैं हमारे ऊपर, खाप पंचायतों का, इन सब का। अरे आप उसकी आवाज़ देखिए आपने बोलते हुए, पूरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है उनकी? सुनी थी मैंने बहुत लेट सुनी है, जब मैं ठीक हुआ तब मैंने सुनी है, नहीं तो मैं उसका उसी टाइम जवाब। लेकिन मैंने वो कमेंट भी पढ़े जिस जिसने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस डाली, टोटल उनको गालियाँ मिली हुई हैं, उसी के ऊपर एलिगेशन है कि तू झूठ बोल रही है। 50% कमेंट तो कि तेरी जबान तड़तड़ा रही है, तू झूठ बोल रही है, लिख के बैठी है वो। उसको जैसे ऐसे लगता है कि एक एसपी को किसी ने कुछ लिख के दे दिया कि आप पत्रकारों को बुलाओ और ये चीज़ बोल दो बस, और उसको बाद में बंद करो। एक मैं इसमें काटना चाहूँगा अपने की बात में, क्या पुलिस अधिकारी जो ऑन ड्यूटी है, तो क्या उसकी ड्यूटी है वीडियो बनाना या उसकी ड्यूटी है अपना काम करना? आप कुछ भी उठा लो, हर जिले में पुलिस का एक वो बना हुआ है, ट्विटर, पुलिस के जिला वाइज फेसबुक, इंस्टा, सब बना हुआ है ना, सोशल मीडिया हैंडल बने हुए सब हैं। बने हुए हैं। हाँ जी। हर आईपीएस बनाए हुए हैं। हम्म। ऐसे कितने कर्मचारी हैं, लड़कियां, रील देखी है लड़कियों की, वर्दी में गाने लगाती हैं, देखी है? देखिए, लड़कों की देखी है? मेरा पिया घर आया, लड़कियां बोलती हैं। यार ऐसे ऐसे बदमाशी के असलों के साथ में दिखाऊं 100 वीडियो आपको। पंकज नैन है आईपीएस बनाता है, बनाता था जी वो। ओपी सिंह था, डीजीपी था, हम्म। हमारी मीटिंग ली उसने, और वो 3 महीने डीजीपी रहा, तो 3 महीने ही सोशल मीडिया का डीजीपी था वो। अच्छा जी। बोलो आपने था कि नहीं था यार, बताओ मुझे। नहीं था जी। हार के बयान ये सारे पत्रकारों को जहाँ जाता था, उसकी गाड़ियों में इन्फ्लुएंसर बैठे रहते थे, यूट्यूबर, उनको अधिकार है। तो गलत हो गया जी। सुनो ना, अधिकार है कि नहीं है? जब एक डीजीपी बना रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं कि आप बना रहे हो, बहुत अच्छा है, आप मेरे से बनवा रहे हो, एक आईपीएस बनवा रहे हैं, डेली की रिपोर्ट ले रहे हैं मेरे से, आपने वीडियो कितने चैनलों पर डलवाई, आपने डाली, कितने व्यू आए, कितने लाइक आए, किस किस उस पर डाली, किस किस सिंगर पे डलवाई, तो आपसे करते हो यार। आपसे ये रिपोर्ट ली जा रही है? हाँ बिल्कुल, मेरे पास लिखित में है यार, मैंने जो रिपोर्ट दे रखी है। तो जब आपके पास लिखित में, तो मैम किस भी आप पे बोल रही थी ये सब चीजें? यार मैं खुद ही पूछ रहा हूँ भाई, उस एसपी को, उसकी एक बेटी है, 2 बेटी है, बेटे हैं, सर पे हाथ रखवा दो, पूछ ले उसको भाई। तो इतने आज मैं यही तो पूछ रहा हूँ बस एसपी से भाई, ए महान आत्मा धन्य है, सच बोल दे बस भाई। आप किस भी पे बोल रहे, मैं उसकी यही नहीं समझ रहा यार। एक हौलदार पुलिस पर दबाव कैसे बना लेगा? आप अच्छी बात करते हो, है कि उसकी हिम्मत? वो तो नहीं है जी। और बनवा देना किसी पे, तो हौलदार की बात करें, किसी डीएसपी पे दबाव बनवा दो आप। जो चीज़ आपको ऊपरी लेवल के अधिकारियों ने जिस चीज़ के लिए आपकी सराहना की, और वही आपकी नौकरी का भाई रिवार्ड किए। वो था अपना अपने डीजीपी थे शत्रुजीत कपूर, 7,500 रुपये का इनाम दिया है बुला के, नशा मुक्ति अभियान में सराहना सेवाएं के लिए, बढ़िया वीडियो, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए। अब मैं एक बात था, मैं कैसे जागरूक कर सकता हूँ?
एक स्कूल में गया, वहाँ 300 बच्चे, बोल दिया। किसी गांव में गया, एक नुक्कड़ सभा पे, वहाँ 20 आदमी हैं, वहाँ 20 तक आवाज़ गई, स्कूलों में 300 तक गई। और एक ये फेसबुक है, इस पे मेरे 9 लाख 10 लाख फॉलोवर हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब पे 12 लाख हो गए। अगर मैं एक वीडियो डालता हूँ, अगर 12 लाख आदमी देखें और देश के कोने कोने से देखें, प्रभाव तो पड़ता है, पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो ये क्यों यूज करते हैं? किसी को गंजा करा के घूम रहे हैं। अब देखते हैं ना, पुलिस वाले ने एनकाउंटर करे, वो भी क्यों बाइट दे रहे हैं भाई? तो उसमें कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भाई सुनील संधू पुलिस से भी बड़ा हो गया, क्या ये डर था? भाई यार, पॉपुलरिटी इनको सिर्फ ये हो गया भाई, ये तो बस क्योंकि एसपी को मैं भाई मैंने बहुत दिनों तक बोले कि एसपी ठीक है, एसपी ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो डीएसपी कमाऊ पुत है एसपी का। कमाऊ पुत कौन होते हैं? तो आप आपके जो आपका बैल है, कमा के दे रहे हैं आपको, मतलब बुग्गी में जोड़ रहे हो, उसको आप खुराक देते हो, और उस बैल को अगर आप खुराक देना बंद कर दोगे, या आपको खुराक दे रहा है, अगर आप उसकी सेवाएं मतलब कम करोगे, तो फिर मैं तो कुछ नहीं दे रहा, मैं तो आपका खोने लग रहा हूँ। तो वो कमाऊ पुत था। और एक बात और बोलता हूँ, आज भी खुल के बोलता हूँ, वो यहाँ से काड़ा वाली डब वाली साइड बदल के गया था। वहाँ की जनता से आप पूछोगे जाके, सरपंचों से, मैं कमेंट भेज दूंगा, मैंने जो स्क्रीन शॉट ले रखे हैं, मेरे पास कमेंट करते हैं, बोले ये चोर यहाँ आ गया, बोले तो बहुत निकम्मा है। वहाँ उसके बारे में लोग बोलते हैं चोर बदल के यहाँ आ गया और ये बहुत निकम्मा है। तो वो आदमी सामने जाके सौंदे कुकर करना है। ठीक है, सोचेंगे यार नींद नहीं आ गई तो उनकी उनकी तो फर्क ही है। अब एक एसपी बोल रहा है, बोला अगर कहीं भी खुर्दा खुल रहा हो तो मुझे बताओ। खुर्दा बोले तो शराब की छोटी छोटी दुकान। अच्छा। अब लाइसेंस तो है शुगर मिल का, और खोल दी कॉलोनी में। एक लड़की स्कूल से आ रही है, पानी लेके आ रही है गली में लड़के से, शराब भी वहाँ खड़ा है, उसको गाली देगा, उसकी माँ को बोलेगा। तो कई बोलते नहीं, कई घर जाके बता देते हैं शराबी ने गाली दी, जाके शराबी के थप्पड़ ठोक के डंडा मारे, मर गया, हो गया, परिवार उजड़ गया। तो ये छेड़खानी, ये लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो आप एक मेरे को बात बताओ, जब एक चौकी एरिया है, छोटा सा एरिया है, वो चौकी इंचार्ज को पता नहीं है थाने में ऐसे एक एसए लगा हुआ है, एक सीआईडी है, कैथल की पूल, मतलब हर जिले में सीआईडी भी है, सीआईडी वाले हैं, एसए हैं, उनको सब पता है कहाँ सट्टा चल रहा है, कहाँ बुक्की फीम बिक रही है, कहाँ क्या नशा, कहाँ खुर्दे खले हैं। जिस दिन ये ठेकेदारों को तंग करना छोड़ देंगे ना, जो ये रिश्वत खो रहे हैं, तो खुर्दे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाए। इसमें एक चीज़ और भी है जी, मैं कुरुक्षेत्र पढ़ा करता जी, तो कुरुक्षेत्र एक चौकी है जी, नाम तो नहीं लूँगा मैं क्योंकि सबूत नहीं है मेरे पास, कल को बोले तुम्हारे पास क्या सबूत है, और बातें पुरानी हो चुकी है। तो एक चौकी है जी, उसके सामने एक कोल्ड ड्रिंक वगैरह दुकान थी, वहीं पर शराब भी क्या करती थी। एक वहाँ पे बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है जी पुलिस के, बहुत ईमानदार ऑफिस है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। तो मैंने उनको एक दिन बोला, मैंने कहा सर जी यहीं पे ये शराब बिकने लग रही है, चौकी के सामने बिकने लग रही है, ये क्यों नहीं बंद नहीं हो सकती? बोला भाई प्रमोद हम इन्हें पकड़ भी लाएंगे ना, इसके ना पाओगे बोतल 2 बोतल, और इसमें सज़ा ना मात्र किसी है, सामने वाला जमाना तो बाहर आ जाएगा। भाई साहब, अब आप एक बात बताओ, फिर वही बात आएगी, क्या हिम्मत है यार? सज़ा कम ज़्यादा का क्या मतलब है? दोबारा बेचेगा दोबारा कर दो, तीसरी बार बेचेगा तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, अपने आपको तनख्वाह मिल रही है, आपकी ड्यूटी है यार। एक आदमी बार बार अपराध कर रहा है, वो उसको बार बार अंदर दो, कितने दिन बेचेगा? ठीक है, आप नहीं कुछ कर सकते यार, कॉलोनी के 10 20 50 आदमियों को इकट्ठा करो आप, भाई जिसकी दुकान है वो दुकान खाली करवा ले, भाई नशे वालों को अपनी दुकान ही ना किराए पे दे। एक कॉलोनी में 10, एक मतलब एक गांव में बेचने वाले 10 हैं, अगर गांव इकट्ठा होकर चाहे तो बेच देंगे क्या? तो लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। और ना इस पुलिस की ज़रूरत है, सही तो मैं बताऊं, इतना जो प्रोपगंडा चल रहा है ना, पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है यार, बताओ भाई साहब फिर उनके लिए पंगे कौन ले? क्यों यार? फिर वही बात होगी, गांव का सरपंच है, गांव की पूरी पंचायत है, जो बेचता है उसका भाईचारा है। अगर किसी नशेड़ी को 10 डंडे मार के 2 दिन जेल काटनी पड़ जाए तो क्या बड़ी बात है? मारो भाई, ऐसा है कि कहूँगा। देखो, फिर भगत सिंह तो चाहिए दूसरे के घर में चाहिए। जब कह दिया मैंने पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ सोच के ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ भाई, आपका अनुभव है, आपने पुलिस की ज़रूरत ही नहीं है भाई, चौकी की ज़रूरत ही नहीं है। लड़ाई होगी दरखास्त दिया है आप, जब अपनी पंचायत से ही मामला अपने घर में ही सुलझ सकता है, तो दूसरे वाले की और ले ली दरखास्त। दूसरा वो जो दलाल नहीं होता, मैं बोलता था दलाल, वो दलाल कहते तुम भी दिया दरखास्त,
751 का पर्चा गया भाई, इसमें कुछ नहीं होना। उनको बता देते हैं भाई कुछ नहीं होगा, एक डर होता था पुलिस का, डर खत्म हो गया। पुलिस से वही उपासना मैम का एक बयान और आ गया कि उन्होंने कि भाई ऐसा कुछ हुआ था तो उनको डायरेक्ट यहाँ पे रिपोर्ट करना चाहिए था, उन्होंने शॉर्टकट उस टाइम मैंने उपासना था 10 बार डायरेक्ट रिपोर्ट करकी थी, 10 बार, एक बार नहीं भाई फलाना आदमी पकड़ा था, फलाना छोड़ दिया। डायरेक्ट रिपोर्ट करने से होना भी कुछ नहीं था। और दूसरा मैं डायरेक्ट रिपोर्ट करने गया था तो जो रीडर था उसने बोला कोई बात नहीं, रोज़ ही मिलते हो, एसपी से मिलना ऐसे नहीं है भाई, जाके गेट खोल के घुस गया। बाहर संतरी खड़ा करते हैं, एक चैनल बना रखा, वो एसआई आएगा, फलाना रीडर आएगा, वो मिलवाएंगे। इतना कॉम्प्लिकेशन हाँ है। यार कमाल करते हो। एसपी आप अंदर चाहे आपको आधा घंटा रखे खड़ा करके बात करता है, चाहे कुर्सियाँ खाली हो आगे, लेकिन वो आईपीएस ने उसने हमारा ऐसा किया, बैठवा लेती थी हमारा, वो जीत लिया, विश्वास जीत लिया, हम उसकी बातों में आके इतना काम करे यार। ये तो हमें पता ही नहीं है पुलिस की बातों में नहीं आना चाहिए, और ये अफसर किसी के नहीं होते। ये तो एक आम धारणा जो आम लोग उन वही बात चल रहा करे भाई पुलिस की दोस्ती भी अच्छी कौन, दुश्मनी भी अच्छी कौन। नहीं पुलिस की वो कहेगा ना घोड़े की पछाड़ी और पुलिस की अगाड़ी, अफसर की अगाड़ी, भाई चुपचाप रहो, कोई घोड़ा के पर कोई लात मार दे, और ये भी ऐसे ही बताया करते, लेकिन हमने तो एक बहन समझ गए तो चलो ठीक है। तो यो जो नीचे तबके का आदमी है चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में क्यों ना हो, कब तक मरता रहेगा जी? ये तो नहीं वो मरता रहेगा भाई, इनको शोषण सहने की आदत पड़ गई। आप नहीं करोगे तो दूसरे करेंगे। पानी तौलिया वाले तो करेंगे, जिसको पानी मारना आता है, अच्छी साबुन तौलिया रखता है, वो ड्यूटी भी नहीं करते, वो कभी वर्दी भी नहीं पहनते, ऐसे भी बतेरे मिल जाएंगे आपको। पाताल लोक वेब सीरीज में ज़बरदस्त डायलॉग था जी, बोला कि हम ना एक मशीन के पुर्जे हैं और हर एक पुर्जे को पता होता है कि उसको क्या काम करना है, बस और जब वो पुर्जा काम नहीं करता तो पुर्जा बदल दिया जाता, मशीनरी वही रहती है। बस मशीनरी वही है, पुर्जे बदल दिए जाते हैं, या पुर्जे को कबाड़ी में। तो आप ये बोल रहे हो कि जो पुलिस, जो फिल्मों ने पुलिस का ऐसा किरदार दिखा रखा है, लेकिन ये भी तो ना कि भाई जो फिल्में हैं वो समाज का ही आईना है, जो समाज में चल रहा है उन्हीं तक फिल्म बन रही हो। भाई देखो कोई ऐसा तो है नहीं वह वैसे ही फिल्म बना देगा, कोई उसको स्क्रिप्ट मिलती है, कोई कहानी मिलती है। अब मेरे पास 2-3 साथी आए, उन्होंने कहा भाई आपके ऊपर एक वेब सीरीज बना लेते हैं, ये मैं मना कर दिया। मैंने बोले यार क्या बनाओगे, बोले आप परमिशन दो, आपकी वैसे तो सारी कहानी का पता हमने। मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि मैंने देख दोस्त पुलिस की छवि सुधारने के लिए इतना काम किया है, अब मैं नहीं चाहता मेरी वजह से पुलिस की छवि ख़राब हो। ये चीज़ें भी मैंने दुख में बोल दी आज तक जो बोलता है हूँ, मैं नहीं चाहता मतलब पुलिस से लोगों का विश्वास उठे, लेकिन जो उठना था वो एसपी ने अपने आप उठवा दिया, क्योंकि उन्होंने जब मुझे डिसमिस किया, चुपचाप कर देती कोई बात नहीं, पूरा मीडिया बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया, तो भाई लोगों साहब, ने उल्टा ले लिया उसको। भाई साहब ढोल जिस हिसाब से बजेगा पैर उसी हिसाब से उठेंगे। तो हाँ। आपकी भाई साहब इतनी, आपकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि आपको नीचा दिखाने के लिए वो चीज़ तो करी जा रही है, उन्होंने कुछ वो ऐसा लगा की, आपको? हाँ बिल्कुल किया, तो लोगों ने जवाब दे दिया मुझे, जो ज़्यादा जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और भाई मैं तो एक ये जो यूट्यूब वाले साथी हैं इनको भी चौथा स्तंभ मानता हूँ, मीडिया का ही हिस्सा बनने लग रहे हैं, फेसबुक वाले हैं और जो पत्रकार हैं भाई, मतलब कोई कहीं से कहीं बिक जाए, आपसे यही कहूँगा हाथ जोड़ के, आप ईमानदारी से चलें, आप मत बिकें। और सरकारें बदलने और बनाने में चौथे स्तंभ का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब देखो एक पहले न्यूज़ उससे बड़ा ध्यान जाता था, चाहे कुछ भी न्यूज़ चल रही हो, लेकिन उसके नीचे एक चीज़ लिखते थे ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ में कहीं कोई बड़ा हादसा हो गया वो दिखाते थे, कोई बड़ी घटना घट गई हो। अब क्या होता है, ब्रेकिंग न्यूज़, नीचे पता क्या लिखा होता है, पता है? नहीं भाई साहब, मैंने न्यूज़ देखनी छोड़ रखी है, आप बता दें। उसमें लिखा होता है घेवर 500 रुपये किलो, केड़े उसके 100 के 2.5 किलो 3 किलो 5। यार एक बहन भाई वीडियो बना रहे हैं, इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं यार, वो एक कमरे की वीडियो डाल रहे हैं, किसी कैफ़े की डाल रहे हैं, और वो लिख रहे हैं कि ये कैफ़े में कमरा मिलता है 400 रुपये घंटा। तो उसके माँ बाप को भी तो पता है ना भाई ये चीज़ें, अगर हम उनको छेड़ लें जाके भाई तुम गलत बना रहे हैं, उसका गांव छेड़े, यही चीज़ें होती है ना। वो हमारे क्या पता क्या एलिगेशन लगा दे, वो ऊपर छेड़खानी का लगा दे, डर लगता है। अब एक चीज़ बताओ, आप सोशल मीडिया पर सब चीज़ें इतनी खुल के बोल दे हो, तो जो आपका केस चल रहा है तो उसका प्रभावित कौन करे सब चीज़ें? प्रभावित तो हो ही रहा है केस ने यार, मेरा केस चल रहा है,
नहीं भाई आप मैं सीख लिया भाई। क्या मैं अगर ड्यूटी आऊँगा तो फिर आप क्या लगता है आपको मैं इनकी गुलामी करूँगा? लगता है आपको मैं गुलामी करूँगा? गुलामी करनी होती है अब तक करके आराम से अपना, आप भी बढ़िया बढ़िया कोठी बंगले गा लेते भाई। तो भाई मैं अगर अपनी तो यही शर्तें हैं, हमें ईमानदारी से अगर मौका मिला तो करेंगे, नहीं तो यार आप नौकरी नहीं करते, आप भूखे मर गए क्या? नहीं भाई भगवान ने जिसको भी जन्म दिया है, कोई जीव जंतु हो इंसान हो, सब पेट भर के सोते हैं। बस जिसने चोंच दी वो चुग्गा भी देगा खाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, अब हमारा जो पॉडकास्ट है एक सेगमेंट पे पहुंच गया जिसका नाम है खुल के बोल लाडले। आपने, मैं कुछ नाम लूँगा, उनके बारे में अपने खुल के बोलना है। थोड़ा सा स्पीडली। स्पीड लिखा चाहिए। पुलिस। पुलिस 100% सही है, लेकिन जो कुछ करप्ट हैं, देखिए ना मैंने बोल भी दिया था पहले भी, करप्ट हैं, वो करप्ट रहेंगे। वो एक मशीन है, मशीन में कुछ पुर्जे होते हैं ना, अगर उसमें कोई सच्चाई बोलने वाला है उसको खोल के बदल दिया जाता है, या कोई करप्ट है उसको बाहर निकाल दिया। जिस दिन पुलिस चाहे तो एक बंडल की बीड़ी ना बिके, और नशे तो बहुत दूर की बात है। धर्मेंद्र हुड्डा। धर्मेंद्र हुड्डा पागल है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। वो किसकी आवाज़ उठा रहा है? बोला भाई है, उसको लोग बोलेंगे ये तो रेपिस्ट है, ये तो चोर है, ये ठग है। अब उसने आवाज़ उठाई है ना सच की, और कुछ समाज में सुधारने की कोशिश करेगा, तो देखो उसको गलत भी सुनना पड़ेगा, पागल भी कहेंगे। और मैं तो यही कहूँगा धर्मेंद्र भाई लगे रहो, जहाँ जरूरत पड़े आपके साथ है। कोर्ट। कोर्ट। कोर्ट भाई, कोर्ट लास्ट में आदमी सारी जगह से थक हार के कोर्ट में ही जाता है। एक तो ये कहूँगा कोर्ट से जितना उसके बचो, क्योंकि कोर्टों में इतने लंबित पड़े हैं मामले। दामिनी में बोलता है ना, कोर्ट दे तारीख 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 तारीख। और दूसरा कि कोर्ट तक ना ही जाएं तो ठीक है, और नहीं तो लास्ट में मेरे जैसे की मजबूरी बन जाती है, जब कहीं से न्याय नहीं मिलता तो मंदिर उनके लिए कोर्ट है, वहाँ जाना पड़ता है। हर्ष शिकारा। हर्ष शिकारा को भी वही धर्मेंद्र वाली बात है, क्या बोलते हैं लोग, चंदा चोर, ये खा गया वो खा गया, जातिवादी फलाना दिकड़ा। हर्ष शिकारा भाई मतलब बहुत दिन पहले से हमारे पास शुरू में आए थे, अच्छे काम किए मिलजुल के शादियों में, और भी बहुत अच्छे प्रोग्राम किए हैं। लेकिन बीच में संपर्क टूट गया था, हम अपनी ड्यूटी में, क्योंकि दूर हमारे से वो। लेकिन जब भी भाई को हमारी सलाह की ज़रूरत पड़ती है हम देते हैं। और अगर हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट होती है उस साइड की, हम उन्हीं को बोलते हैं कि उसकी मदद करो। और भाई देखो अच्छा करेगा तो, वो एक गाना था सिद्धू मूसेवाले का 295 295। तो अरस भाई के हम तो भविष्य की शुभकामनाएं देंगे और कहेंगे भाई जहाँ जरूरत पड़े आपके साथ। सैनी साहब। सैनी साहब अपने मुख्यमंत्री साहब। अच्छा मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री ठीक है अपना लग रहे हैं भाई, जो उनको दे दिया जाता है लिख के, जो भी उनको बोलने के लिए बोला जाता है वो बोलते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन सैनी साहब से एक मांग करता हूँ, सैनी साहब इन जो ये भ्रष्टाचारी हैं इनसे मत गिरो, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कर्मचारी हो और चाहे कोई ये दौड़ पोस हो। आप एक मुख्यमंत्री हमारे एमपी रहे, मैं मिला उनसे, मुझे उनके पास सेवा करने का मौका भी दे रहे थे, लेकिन उस टाइम मैंने मना कर दिया था कि आपको वहाँ PSO ही है, मैंने मना कर दिया था। बाद में CM बने, नहीं तो यहीं घूमते थे हमारे पास ही। अब CM उनके पास जिम्मेवारी है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे काम करो लोग आपको याद करें। खट्टर साहब। खट्टर साहब बेचारे ईमानदार इंसान, और खट्टर साहब को मैं एक चीज़ से मतलब बहुत लाइक करता हूँ। वैसे तो मेरा इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं पड़ा, एक बार मिले थे, उन्होंने सम्मानित भी किया था। खट्टर साहब को मैं एक चीज़ के लिए मतलब उनको पसंद भी करता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ कि खट्टर साहब जो आपने किया, जो परिवारवाद आपने ख़त्म किया, उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। हरियाणा में एक परिवारवाद सिस्टम था राजनीति में, दादा, फिर दादा के बाद बेटा, पोता, पड़पोता, छोरा, छोरे की बहू, छोरे के छोरे की बहू। खट्टर साहब ने ये सारे मतलब राजनीति में जो अपनी दादा लाई समझे कर दे, खास कर पीछे वो लगाए कर दे लाल। और भाई इन मतलब लाल बट ठीक थे, देवी लाल, बंसी लाल, भजन लाल जी वहाँ तक ठीक था, फिर आगे भी उनके बेटे भी ठीक थे। लेकिन उसके बाद कुछ लालों में ऐसे लाल पैदा हो गए जिन्होंने मतलब अपने ये समझ लिया भाई राजनीति किसी गरीब के लिए नहीं है, दादा लाई सिस्टम बना लिया। उनकी पहला तो मरोड़ काटी पूरी बढ़िया ठोक है, फिर कुछों को अपने साथ मिला लिया, कुछों को ऐसा कर दिया ना इधर के ना उधर के, उन्हें कर दे ना कुंवारी ना विधवा ऐसे बना दिए। और भाई युवाओं के लिए नौकरी का जो उन्होंने किया,
चाहे मतलब उसमें भी अभी बहुत गुंजाइश है। खट्टर साहब ने सही सोचा भाई गरीब को नौकरी मिले, ज़रूरतमंद को मिले, मेरिट के बेस पे मिले, लेकिन उसमें अभी सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि इन थोड़ी थोड़ी नौकरी थोड़ी है, इनमें काम नहीं चलेगा। और नौकरी का एक ऐसा पैमाना बनाना पड़ेगा कि खट्टर साहब डी ग्रुप नहीं, ये लग गए फिर दूसरी लिस्ट आ गई उसमें भी ये लग गया, ऐसे नहीं। या तो जो ज्वाइन करे आगे बच्चों को भी मौका मिले ना। अगर हम ज्वाइन करा रहे हैं 20,000 को, उनमें से 10 हट गए, फिर दोबारा नहीं, वो चीज़ें थोड़ी ठीक करनी पड़ेंगी खट्टर साहब के लिए। फिर एक दिन खुल के बोल लेंगे। खुल के बोल लाडले, चलो ठीक बोलेंगे जी। इसमें एक लास्ट नाम सुरेश कोथ जी। सुरेश कोथ नेक दिल इंसान है भाई। मैंने तो एक दिन उनका वीडियो देखा, एक गौंछा उनका फटा हुआ है। पहले तो कई लोग कह देते थे यूनियन वाले ये करते हैं वो करते हैं, मेरे लिए तो भाई आदरणीय है। हमारे बड़े गांव से हैं और एक दो बार फ़ोन पे बात हुई, एक दो बार मिलने का चर्चा नहीं हो पाई किसी मैटर पे। और जो उनके विचार हैं वो देखते हैं, अच्छे लगते हैं। और किसी की भी लड़ाई हो बिना बुलाए भी चले जाते हैं, और बुलाते हैं तो खड़े हो जाते हैं, दूसरे को दुख समझते हैं। अच्छे इंसान हैं। हमारी शुभकामनाएं, और जहां भाई को कभी ज़रूरत पड़ेगी भाई के साथ हैं। इसमें जी एक बस आखिरी सवाल है एक और, पुलिस विभाग में जो एनकाउंटर होते हैं वो कितने सच्चे होते हैं? भाई ये तो सारे ही सच्चे हैं, पुलिस के हिसाब से तो सारे सच्चे। अगर सीबीआई जांच कराओगे तो पता लग जाएगा। 94-95 में पहल का भी इनकाउंटर हुआ था जींद साइड में, और सीबीआई जांच में बाद में फिर वो डीजीपी उसमें लिखा हुआ था, किसी ने कर्मचारी ने रिटायर हो गया, डीजीपी निकल गया, बड़े अफसर निकल गए, लेकिन वो नीचे लेवल वाले उसमें कोई उम्र कैद, कोई 8-8 साल की सज़ा काट रहा है। दो बंदों का इनकाउंटर हुआ था। तो भाई ज़्यादातर फिल्मों की तर्ज पे होते हैं इनकाउंटर। तो अभी करनाल में होया है एनकाउंटर, उस पर ऊपर विरोध चला हुआ तो है। अब जिसका किया है उसका परिवार नाराज है, जिसको पहले मार दिया था उसका परिवार खुश है, लेकिन सच्चाई सामने लेके आने के लिए रोड समाज सड़कों पे है। उन्होंने पीछे मीटिंग की थी कि भाई इसकी सच्चाई के ऊपर जैसा भी होगा उनका देख लेना आप। चलो ठीक है जी। इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल आपके लिए कि अगर सुनील संधू को दोबारा पुलिस की नौकरी नहीं मिलती है तो सुनील संधू क्या करेगा? भाई कमा के खावांगे, आज भी कमा के खाने लग रहे हैं, खेती बाड़ी करेंगे, भैंस पशु का काम करेंगे। ज़मींदार को तो ये चीज़ें आती है, ज़मींदारों के बेटे को तो। और तो भाई छड़ कपटाते नहीं अपना। हाँ, जन्म दिया है तो परमात्मा ने चोंच दिया तो खाना भी देगा। खुल के बोल लाड़ ले गए। इस पॉडकास्ट में इतना ही। हमने मेरे पास जो सवाल थे, जो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जो आरोप थे, या भी जो सोशल मीडिया पर जो भी सवाल तैर रहे थे, मैंने कोशिश करी कि मैं हर एक सवाल की तह तक जाके सुनील भाई साहब से सवाल करूँ और उनके जवाब लेने की कोशिश करूँ। आप इनके जवाबों से कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सको। और चैनल ने सब्सक्राइब कर लो यहाँ तक आए हो तो। और अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए राम राम। भाई साहब आपको संदेश देना चाहते हो? बस यही संदेश है युवाओं से, भाई अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, नशे पत्ते से दूर रहें। और आप एक कोई ऐसी, खासकर पुलिस के जो साथी हैं, युवा साथी हैं, भाई चोरों से बच के रहें। इनके मौखिक आदेश ना मानें, लिखित में दें वो करें। वो पुलिस मत बने जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी, कि सामने भी अपने हैं, किसी पे इन चोरों के कहने से लाठी चार्ज कर दिया, किसी का सर फोड़ दिया। प्यार से बात करें और ऐसे काम करें आपके परिवार को आप पे गर्व हो। नशे पत्ते से, स्मैक चिट्टे वालों से, इन सब से कभी भी कुछ ना लें और ना इनसे दूरी बना के रखें। इनको तो चाहे भाई मैं कहता हूँ इनकाउंटर करने हैं ना, तो इन जो स्मैक चिट्टा बेचते हैं इनके करो ना, बेचने वालों के। ऐसे नहीं कि भाई एक पीने वाले को ठोक दिया। आपको पूरी बातचीत जी कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा। और भाई के चैनल को फॉलो करो भाई, सब्सक्राइबर करो। मैं तो यही कहूँगा कि अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करना, ताकि देखकर कोई प्रेरणा ले। और मेरे लिए कोई सुझाव, कोई संदेश? सुझाव आपके लिए यही कहूँगा भाई, ईमानदारी से आप काम करो। अगर देखो ईमानदारी में थोड़ा टाइम लग जाता है। आरनेत एक पंजाब का सिंगर है, 11 साल पहले उसने कोई गाने गाए थे, मैं देख रहा था। ऐसा लग रहा है 11 साल वाला आरनेत अब नहीं है, क्योंकि 11 साल बहुत लंबे हो जाते हैं। अब जैसे मेरे को 15 साल हो गए, पता नहीं भगवान ने क्या सोचा होगा मेरे लिए भी। अगर आप, कई बार हम ये सोचते हैं कि यार इतने दिन हो गए हम काम कर रहे हैं, नहीं चल रहा, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, लोग पसंद नहीं कर रहे। क्या पता जब वो टाइम हो, जैसे हम दुकान कर लेते हैं, दुकान कर ली, हम उस पर 2 लाख रुपए खर्च कर लेते हैं और हम सोचते हैं 2 से 4 कमा लें।
लेकिन दुकान में जब तक आप 2 से 10 लाख का सामान नहीं करती, यहीं से कमाया यहीं लगा दिया यहीं से कमाया, तब तक आपकी दुकान नहीं चल पाएगी। और जब चलने का टाइम आए, क्या पता आप ये सोचे यार इतना दिन होगा इसको बेच दे, तो थोड़ा संघर्ष लंबा होगा। आप ईमानदारी से करते रहना और भगवान आपका भविष्य उज्जवल। भाई साहब आपने इतना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत फिर कभी फिर मिलेंगे भाई साहब। पक्का। ओके भाई साहब, राम राम, जय हिंद।